ये है नालंदा होम टेलीविजन। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। नालंदा जिला के गिरियक प्रखंड के आदमपुर गांव में बहुजन सेना द्वारा एक बहुजन महापंचायत का आयोजन किया गया। आज के इस महापंचायत में सर्वप्रथम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा बुद्ध के मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए बहुजन महापंचायत की शुरुआत की गई। इस बहुजन महापंचायत में गिरियक प्रखंड के विभिन्न गांव के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर बहुजन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप कुमार ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आजादी के 75 साल बाद भी हम बहुजनों एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों की स्थिति गुलामों जैसी बनी हुई है। आज भी देश के सत्ता एवं संस्थानों पर सिर्फ एक वर्ग का ही एकाधिकार बना हुआ है। अब समय आ गया है कि हम लोग अपने हक अधिकार को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े और इस देश से मनुवादियों, सामंतवादियों के शासन को उखाड़ फेंके। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव रामदेव चौधरी ने कहा कि न्यायपालिका में कॉल जीएम सिस्टम प्रणाली खत्म किया जाए, पूरे बिहार राज्य में समान शिक्षा प्रणाली लागू किया जाए, सभी गरीब वोटरों को 10,000 हर महीना दिया जाए, बहुजनों को 85% आरक्षण मिले, भारत के सभी पूंजीपतियों की संपत्ति राजस्व घोषित किया जाए। आजाद देश में आज भी बहुजनों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है और निजी कारण के आड़े में उनके आरक्षण को छीना जा रहा है तथा संविधान में दिए अधिकारों को तोड़ मरोड़ कर खत्म करने का साजिश चल रही है। बहुजन महापंचायत में उपस्थित लोगों ने संविधान, आरक्षण, अपने अधिकारों को बचाने का संकल्प लिए। प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश कुमार दास एवं जिला सचिव महेंद्र प्रसाद ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी आबादी 90% होने के बावजूद भी हम शासक नहीं बल्कि याचक बनकर जिंदगी जी रहे हैं और आज भी हमारे बहुजन लोग उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य से वंचित है तथा गरीबी के साए में जीवन जीने को मजबूर हैं। आज के इस बहुजन महापंचायत में इंद्रदेव पासवान, सुरेंद्र प्रसाद तरुण, रंजित रविदास, इंदल चौधरी, धनेश्वर मांझी, नरेश दास, होरिल दास, विपिन दास, बिहारी चौधरी, नरेश रजक, विजय कुमार, जतन मांझी, शैलेंद्र कुमार राम, विनय कुमार, सुदेश दास, विनेश्वर मांझी इत्यादि लोगों ने भाग लिया। आदमपुर गांव में इस सरकारी भवन में उपस्थित हमारे बहुजन समाज के लोग बहुजन सेना की ओर से आप लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि पूर्व वक्ता ने बताया कि न्यायपालिका में कॉलेजियम सिस्टम के प्रणाली के अंतर्गत जो है जजों की बहाली होती है और इसी को मुद्दा बनाकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे। हमारा उद्देश्य है, बहुजन सेना का उद्देश्य है कि बहुजन समाज के बच्चे लोग पढ़े और पढ़ लिख कर अच्छे होगा पड़ जाए। भीमराव अंबेडकर ने संविधान में बहुजनों के लिए आजीवन आरक्षण प्राप्त है। जो भी नौकरी हम लोग कर रहे हैं तो संविधान में हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में लिख कर गए हैं कि इनको नौकरी में आज जीवन आरक्षण रहेगा।
मात्र जो है संसद का जो चुनाव होता है वो 10 वर्ष के लिए उन्होंने रखा था कि भाई 10 वर्ष के लिए इसमें रहे। और लेकिन वोट के चलते बुजुर्गा पार्टी जो होता है उन लोग प्रत्येक 10 साल के बाद उस आरक्षण को बढ़ा दे वोट देने के। लेकिन आप देख रहे हैं टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं कि आज का जो सत्ता जो है ऐसे हाथों में चला गया है जैसे बाबा साहेब का बनाया हुआ संविधान आज खतरे। उनका बनाया हुआ संविधान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तो एक तो हमारी लड़ाई है आम खुदरी मांगों को लेकर हमारी लड़ाई चल रही है। दूसरी है कि जो हमारा जो आरक्षण खतरा में है, संविधान खतरा में है और इस 75 वर्ष के अवसर में हम लोग तीसरी आजादी को, पहली आजादी हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने लड़े थे और दूसरी आजादी जो है माननीय काशीराम जी लड़े थे। उनका इतिहास में जाइएगा तो माननीय काशीराम ने कहे थे कि जब तक हमारे बहुजनों को अधिकार नहीं मिल जाता, जब तक उनको सत्ता में भागीदारी नहीं मिल जाता, जब तक हम घर नहीं जाएंगे और सदा कुमारा रहेंगे, शादी नहीं करेंगे। और उन्होंने ऐसा प्रतिज्ञा तो ले ली, घर नहीं गए, न शादी किए और देश सेवा के लिए अपने ऊपर समर्पित। आप देखते होंगे बीजेपी वाला कहते रहता है कि अटल जी तो शादी नहीं की, देश के लिए समर्पित हो गए। लेकिन हमारे माननीय जी काशीराम जी देश के लिए समर्पित हो गए थे, उन्होंने भी आजीवन शादी नहीं की। आप जो लड़ाई है, लेकिन अब सरकार की घोषणा आया है, कल घोषणा हो गया है, कल घोषणा हो गया है कि जितने भी सरकारी बैंक है वो सारे प्राइवेट हो जाए। तो हमारे बाप दादा के टैक्स से बनाया हुआ जितना भी सरकारी संपत्ति है, राजस्व संपत्ति है, वो सब बेचने का काम है। चाहे हमारा समाज हो, चाहे किसी का समाज हो, लोग जब बेटी का शादी करता है तो कहता है कि भाई सरकारी दुल्हन है, भाई सरकारी दुल्हन से नीचे नहीं होना चाहिए, भाई सरकारी नौकरी होना चाहिए, तभी हम बेटी की शादी करें। आप देख लीजिए, अब आपका संस्था जो है, जो आपका अधिकार है वो संकट है, आरक्षण छीना जाए, प्राइवेट हो जाएगा तो सरकारी दुल्हन कहां से लगे। अब ये सरकार जो है शॉर्टकट रास्ता पर है, डायरेक्ट आरक्षण खत्म नहीं करके इनडायरेक्ट रास्ते से, चोर दरवाजे से, जो हमारे भीमराव बाबा साहेब ने अधिकार दिए थे, वो आरक्षण का अधिकार वो दिए थे, वो चोर के दरवाजे से छीना जाए। उसकी लड़ाई हमारी तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो भी संविधान में अधिकार दिया है और संविधान को तोड़ मरोड़ करके पेश करते हुए संविधान को कमजोर करके हम लोगों को रक्षण छीनने का काम करते हैं। समाज में
एक और भी कृत्य है, धर्म की कृत्य भी है। आपने अपने इतिहास में जाकर देखना होगा, पहले तो हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, पहले बूढ़े लोग पढ़े हुए थे, और उन लोग जो लिख दिया उसी को आज तक हमारा पूर्वज जो है उस रूढ़िवादी को आकर बोलते चले आए। चाहे दशहरा पूजा हो चाहे दीपावली, लेकिन गहराई से इतिहास में जाने की जरूरत है और उसको समझने की जरूरत है। अब हमारे बहुजन समाज जो है बहुत दिनों से दीपावली मनाते आ रहे हैं, दीपावली मनाते हैं, लेकिन दीपावली क्यों मनाते हैं और कैसे मनाना गया उसका पीछे भी इतिहास हम लोग नहीं जानते हैं। और हम लोग को पढ़ाया जाता है कि भाई रामचंद्र जी वनवास से 14 वर्ष के बाद आए थे तो हम लोग दीपावली मनाते हैं। क्या यही सच है? ना ये लोग सच मानते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि राजा राम जो है चैत्र माह में आए थे, ना कि कार्तिक महीने में आए थे। कहीं रामचरित्र मानस में लिखा हुआ नहीं है। उसी तरह से दशहरा भी है, लेकिन और किसी दिन हम उसका वर्णन करेंगे। लेकिन आज कथन जो बनाए दीपावली उसके बारे में आप लोगों के सामने रखा, इसीलिए आज से हम महापंचायत में आप लोग शपथ लें कि भीमराव अम्बेडकर के सपने को साकार करना है, मानव काशीराम जी के सपने को साकार करना है, महात्मा बुद्ध के संदेशों के रास्तों पर चलने की जरूरत है। इसीलिए आज यहाँ पर जितने भी उपस्थिति हैं उपस्थित होकर ये शपथ ले कि आज से आने वाला समय में हम लोग दीपदान उत्सव मनाएंगे। तो मैं कह रहा था कि जो गरीबों को देखिए बाल बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ते तो समान शिक्षा प्रणाली लागू होना है। तो हमको डायरेक्ट नहीं सरकार से मांग करके हमारी मांग यही है कि जितने भी सरकारी अफसर हैं के बाल बच्चा है, जहाँ पर गरीब का बच्चा पढ़ रहा है सरकारी स्कूल में, चाहे विधायक का बच्चा हो, चाहे इंजीनियर का बच्चा हो, कोई डॉक्टर IAS का लड़का हो, तो सारे लोग सरकारी स्कूल में पढ़े। जो ही सरकारी के लड़का पढ़ने लगेगा सरकारी स्कूल में तो ऑटोमेटिक जो है शिक्षा ठीक होगी। तो शिक्षा में हम एक देखते हैं, आप देखते होंगे पेपर के माध्यम में, टीवी के माध्यम, फेसबुक, तो दिल्ली का जो शिक्षा प्रणाली है बहुत हद तक सुधार। वहाँ गरीब का भी बच्चा वहाँ पढ़ता सरकारी स्कूल में, का विधायक का MP का सबका बच्चा सरकारी में पढ़ता। वहाँ के शिक्षा मंत्री से पहले करने जाता विधायक लोग कि भाई हमको बच्चा को फलना स्कूल में ना एडमिशन करा, और तब वो एडमिशन होता। तो उसी तरह से बिहार में भी होते कि पैरवी करे विधायक जाए कि फलाना स्कूल में हमारे बच्चा पढ़े। तो उसी तरह से शिक्षा भी बिहार में, पूरे बिहार में समान शिक्षा प्रणाली लागू हो। और जो खिचड़ी हमारा लगा सरकारी से भोजनालय विद्यालय बना दिया, भोजनालय विद्यालय खत्म हो गए है ना, इसलिए ज्ञान विद्यालय बनाया गया, ज्ञान विद्यालय। विद्यालय का मतलब है विद्यालय ज्ञान का। और हमारी दूसरी तरफ इतिहास में जाइएगा, जो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी के बगल में बुद्ध जी की प्रतिमा बने हुए हैं। सबसे पहले यहाँ के जनता को बधाई के पात्र हैं जिन्होंने अम्बेडकर जी के बगल में बुद्ध प्रतिमा का स्थापना किए, और उन्हीं के मार्गदर्शन से हम लोग को चलने की जरूरत है, और इन दोनों को अपनों को साकार करने की जरूरत है।
आज समझ में आ रहा था बुद्धि। तो गौतम मुनि का पहला नाम सिद्धार्थ था और वो सिद्धार्थ जो है वो राजघराने से और पुलिस त्याग करके अपना ज्ञान को हासिल करने के लिए घर को त्याग कर दिए। और गौतम बुद्ध जो हमारे बगल में है जिसमें मगध उस पुराने में जाइएगा, इतिहास में जाइएगा तो मगध उसकी जिक्र होता है। राजगीर को राजगीर, पटना को पाटलिपुत्र, उड़ीसा को करी। तो पुराने इतिहास में जाइएगा तो सब पढ़ना किताबों में मिले। दूसरी बात हम कह रहे थे जो ही सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ तो सिद्धार्थ से वो महात्मा गौतम बुद्ध बना। और 17 साल के बाद अपने अनुयायियों के साथ अपना गृह कपिलवस्तु लौटे थे और वहां पे उनका पिता राजा था दुर्योधन। उन्होंने अपने राज्य में घोषणा किया कि भाई हमारा पुत्र लौट के आ गया है, जो मेवा मिष्ठान बनाते हुए अपने घरों को दीपों से सजाकर दीपदान करना। और तब से हमारा भारत में दीपदान उत्सव आ रहे थे। फिर उसके बाद जाइएगा जो ही कलिंग युद्ध हुआ तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की स्थापना की और उन्होंने पूरे विश्व में, सिर्फ भारत देश में नहीं पूरे देश विश्व में 84,000 बौद्ध धर्म की स्थापना हुई है। और उसके बाद उनको पता चला कि भाई महात्मा गौतम जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। दान हमारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वीरदास जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दान हमारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दान हमारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सावित्रीबाई फुले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सावित्रीबाई फुले अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर है, बहुजन समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। निवासी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप कहीं मत जाइएगा, हम मिलते हैं छोटी सी अंतराल के बाद। Unity International School, affiliated to CBSE, providing a nurturing environment, ideal teachers-students ratio, interactive and activity-based curriculum, Wi-Fi enabled campus with smart classes, well-equipped laboratories, special kids zone, special focus on spoken English, creating experiences where children learn at play and apply in life. क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक एक अंग्रेजी माध्यम सह शिक्षा विद्यालय। जी हाँ, आपका अपना यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल। हमारी विशेषताएं: एक स्वच्छ एवं पोषित वातावरण, बच्चों को कुशल शिक्षकों का सानिध्य, आदर्श शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, पारस्परिक एवं क्रियाकलाप पर आधारित पाठ्यक्रम, छोटे बच्चों के लिए विशेष सुविधा, अंग्रेजी वार्तालाप पर विशेष ध्यान, आधुनिक उपकरणों से लैस विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशाला। ऐसा अनुभव देना जहां बच्चे खेल खेल में सीखें और उसे जीवन में लागू करें। हमारे बच्चों के लिए असीमित अवसरों को बनाना। इस विद्यालय में हर वर्ग में 40 बच्चों का ही नामांकन होगा, इसलिए जल्दी से नामांकन कराएं। यह विद्यालय CBSE से +2 तक मान्यता प्राप्त है। इसमें इस वर्ष सत्र 2022-23 के लिए 11th यानी 11वीं कक्षा में बच्चों का नामांकन किया जा रहा है। इस वर्ष 11वीं कक्षा में साइंस और कॉमर्स में एडमिशन होना है। अतः इच्छुक छात्र छात्राएं
यथाशीघ्र अपना नामांकन करवाकर अपना सीट सुरक्षित कर लें, क्योंकि सीमित स्थान के लिए, लिमिटेड सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है। यहाँ साइंस और कॉमर्स की नियमित पढ़ाई भी होगी, उत्तम पढ़ाई होगी और उत्तम विधि व्यवस्था है। साथ ही साथ यहाँ के फैकल्टी पीजीटी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल हैं। अतः बच्चे यहाँ एडमिशन करवाने के बाद अपना भविष्य महफूज समझें। मेरा सभी बच्चों से आग्रह होगा कि यथाशीघ्र अपना नामांकन करवाएं और अपना भविष्य को एक उड़ान दें। धन्यवाद। यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल कंचनपुर बिहार शरीफ नालंदा। यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल कंचनपुर बिहार शरीफ नालंदा। तो याद रखें हमारा मोबाइल नंबर 9934010046, 9934015066। अंतराल के बाद नालंदा न्यूज में पुनः आपका स्वागत है। ये है नालंदा होम टेलीविजन। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए कंचन मिश्रा को दीजिए विदा। नमस्कार।